तो हम लोग श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ रहे थे। श्रद्धा के स्थूल रूप की चर्चा शुक्ल जी ने बताई। श्रद्धा के 3 रूप बताए, 3 प्रकार की श्रद्धा की बात कही थी, प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय, शुक्ल जी कहते हैं, अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित होती हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं ये ग्रहण और धारण शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्वता संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में कहते हैं थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता होनी चाहिए, ये शुक्ल जी का कहना है। ठीक है, कि अगर आप कला संबंधी श्रद्धा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता होनी चाहिए और इससे उसका प्रभाव उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं वह क्षम्य होता है। यदि कहते किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो ये हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि अगर आप किसी के काव्य की विशेषता को समझ ही नहीं सकते, किसी अच्छे चित्र की प्रशंसा कर उसको समझ ही नहीं सकते, उसके गुण उसमें क्या है, तो ये आपके अंदर की त्रुटि है, हमारा अनाड़ीपन है कि हम उस काव्य के, उस चित्र के गुणों को नहीं समझ सकते। और कहते हैं इसका यही उपाय है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो सके। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था पिछली क्लास में। दूसरा हमारा आज शुक्ल जी ने श्रद्धा का दूसरा प्रकार बताया, शील संबंधी श्रद्धा। तो शील संबंधी श्रद्धा कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। शील या धर्म के जो सामान्य लक्षण है, कहते हैं हर सभ्य समाज जानता है कि शील और धर्म की क्या है, इसके क्या गुण होते हैं। तो कहते हैं धर्म ही मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं है। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का हम पालन नहीं करते। अगर आप सदाचारी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य भी ना निकले तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। कहते किसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ये स्वीकार करना आवश्यक होता है कि कर्म या तो हमारे लिए है या समाज के लिए अच्छा है। आप इस काम को तभी तो करता है कोई व्यक्ति की, या तो वह उसके लिए लाभकारी होगा या तो समाज के लिए अच्छा होगा। तो कहते इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम ये आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा क्या है, धर्म की पहली चीज। अगर आपको किसी के प्रति श्रद्धा है, आप श्रद्धावान हैं, श्रद्धालु हैं, तो आप धर्म की पहली सीढ़ी पर आ चुके हैं। धर्म के इस प्रथम सोपान पर शुक्ल जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, यानी श्रद्धावान हमें होना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं श्रद्धालु होना चाहिए और जिसमें जब कभी अवसर आए तब कर्म रूपी दूसरे सोपान पर, यानी श्रद्धा धर्म का पहला सोपान है और कर्म धर्म का दूसरा सोपान है शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, अब तीसरे प्रकार की श्रद्धा की बात करते हैं शुक्ल जी कि अब रह गई साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की बात। साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा कहते हैं यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। साधन संपत्ति का आप अनुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। किसी को पद रचने की कहते हैं अच्छी अभ्यास संपन्नता है,
अच्छे पद रच लेता है वो व्यक्ति अगर, तो कहते हैं यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। और कहते हैं यदि अगर उसकी ऐसी अवस्था नहीं है, तो वो या तो वह साधारण या भाव शून्य गद्य को रीतिका शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणित करेगा, या अपनी भक्ति और पुरुषपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। यानी शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य कि साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का मतलब आपके अंदर ऐसा साधन, ऐसी संपत्ति है, ऐसी श्रद्धा है, तो आपके अंदर वो गुण है, तो उसको आप अच्छे में भी प्रयोग कर सकते हैं, बुरे में भी कर सकते हैं, और एक सामान्य रूप में भी उसको अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो कहते हैं इसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। यानी कि अगर उसने कुरुचिपूर्ण भाव छंदोबद्ध रचनाएं करी तो भी श्रद्धा रखने वाले मिल सकते हैं, साधारण भाव शून्य गद्य लिखा तो भी श्रद्धा रखने वाले, और मनोहर उच्च भाव वाले काव्य को अगर उसने प्रस्तुत किया तो भी श्रद्धा रखने वाले लोग मिल सकते हैं। तो देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त कहते इस साधन संपन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, और मानव हृदय पर इस मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो कहते उसमें बहुत सा काम गिच पिच हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेलबूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आंख को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट नहीं जान पड़ेंगे। सारे मकान को कहते एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। कहते ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय, शुक्ल जी जिसको अपव्यय कहते हैं, का पूरा परिचय मिलता है। ठीक है, और पर विचार और सहजता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम प्रयोग देखने को मिलता है। तो कहते हैं समझने की बात यह है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं है, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। ठीक है, शुक्ल जी के कहने का भाव कि आप इमारत पर महीन बेल बूटे की डिजाइन नक्काशी कराते हैं, जो दूर से नहीं समझ में आती, जो जिसको पास में आंखें गड़ाकर समझना है, समझ पा रहे हैं लोग, तो कहते वो व्यर्थ का है, वो श्रम का अपव्यय है। ठीक है, इमारत कोई दूर से ही नजर आदमी की पड़े इमारत पर, फिर उसकी वाहवाही करे, वही कहते हैं वो अच्छा है, ना कि उसको करीब से। तो जो चीज करीब से देखने योग्य है उसको करीब से देखने योग्य बनाना चाहिए, जो दूर से देखने योग्य है उसको दूर से देखने योग्य बनाना चाहिए। ये शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है। तो कहते चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं, कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है, और देखने वालों को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि ये जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है, और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में ले लेता है। तो कहते ऐसी रचनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाए तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से की गई श्रद्धा होगी। इस तरह का उदाहरण बताते हैं कि वो साधन संपन्नता की श्रद्धा है, साध्य की पूर्णता अर्थात कहते कला के विचार से नहीं वो रचना की उसकी श्रद्धा होगी, उसकी साधन संपन्नता की दृष्टि से श्रद्धा होगी, कहते जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है। ठीक है, तो शुक्ल जी के कहने का भाव कि जो साधन संपन्न वाली प्रतिभा होती है उसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना होता है। आगे कहते हैं संगीत के पेच पास देखकर भी हठ योग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया है। यानी कि संगीत के क्षेत्र में भी वो यही कहते हैं कि इतने मतलब राग अलापने की बात जो ये सब कहते हैं, ये हठ योग जो संगीत में भी आता है इसको भी वो कहते हैं कि ये भी अपव्यय है श्रम का। कहते हैं श्रद्धालुओं की
श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खरस्वान के गले से भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्द अलंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। कहते शब्द अलंकार का बोझ लादा गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे वे तो हद के बाहर घसीटे गए। पर जिसने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे जितने सहजता से संबंध रखने वाले थे उन पर कहते ध्यान नहीं गया। तो शुक्ल जी कहते हैं यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पांव हुआ है। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धार की तलवार की सी हो गई। किसी मनुष्य में कहते हैं बहुत अधिक शारीरिक बल को देखकर उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है और कहते हैं होनी चाहिए। कोई बहुत बलवान है, वीर पुरुष है, उसके शारीरिक बल को देख करके कहते हैं साधारण व्यक्ति उस पर श्रद्धा करने लगता है। कहते प्रोफेसर राम मूर्त को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण कहते उन पर श्रद्धा होती कि अरे वो तो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। पर कहते अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, इसका वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। तो वे कहते इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरों की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा कहते बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुद्ध साधन संपन्नता ही पर होती है। ठीक है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी श्रद्धा किस पर होती है। हम ये नहीं देखते कि वो सदुपयोग है कि दुरुपयोग है, करेगा इसका क्या करेगा, लेकिन हमने साधन उसके अंदर ये संपन्नता देख करके हमने श्रद्धा हम करते हैं उस पर। और कहते हैं पूरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है और उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती है वो कि वो उस श्रद्धा को उपयोग कहाँ कर रहा है इसलिए हम उस पर श्रद्धा नहीं करते। कहते किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। तो ये बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो। यानी वो कहते हैं कि वह उत्तम अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभाव प्रकाश करे। यदि विद्वान में ये प्रतिभा नहीं है, ये शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों, तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उसके आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीत से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। तो शुक्ल जी ने इस तरह से श्रद्धा की सारी चीजें बताई। आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। भाई भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोग हैं, किसी एक विषय को लेकर वो कहते भिन्न भिन्न मत रखते हैं। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ भी संसार में कहते थोड़ी बहुत लोग करते हैं। श्रद्धा ही तो है ये। कहते एक बात और है कि यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर उसका ध्यान नहीं जाता है और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो उसके अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे। उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे और यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। तो कहते बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसके एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार की समाज की मानसिक स्तब्धता को हम श्रद्धांधता कह सकते हैं, अंधपूर्ण श्रद्धा इसको कहते हैं। यद्यपि कहते हैं श्रद्धांत समाज में
उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांत, क्रोधांत या यशांत। पर उसके श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंचती है। यानी कहने का मतलब उनके कि अगर आप श्रद्धावान हैं, श्रद्धा आंख बंद करके आप श्रद्धा कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा आपकी उतनी अपराधी नहीं हो सकती, उतनी खतरनाक नहीं हो सकती जितना मद में अंधा, क्रोध में अंधा या ईर्ष्यालु व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ये इस तरह की श्रद्धांधता बढ़ती गई तो ये समाज के लिए अनिष्टकारी भी हो सकती है। और यदि किसी अपव्ययी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उदारता अवश्य हो जाता है जो कवि जी अपने सहवृत्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है, कहते जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला। यानी आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराते हैं जो समाज का अनिष्ट कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उस दोष के भागी हैं। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि से वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से कहते नहीं बच सकते। शुक्ल जी कहते हैं कि अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका बाद में। कहते इसका बेधड़क उत्तर यही दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। स्वाभाविक है, यानी शील का गुण होना चाहिए, शील संबंधी श्रद्धा के प्रति उसका मन होना चाहिए, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव से समाज या उस आधार की स्थिति नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा कहते संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है। जीवन की कठिनता कम होती है, जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके कहते पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहनी चाहिए। ऐसे लोगों से इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं ये लोग, और कोई गेरुआ वस्त्र लिपेटे होते हैं, कोई धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिया का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता है। शुक्ल जी कहते हैं इन आडंबरियों से, ढोंगियों से आपको सावधान रहना है, इनके प्रति आपको श्रद्धा नहीं दिखानी। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण इनका कथन है शुक्ल जी का कि अगर हम किसी के प्रति प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य किसी की ओर 3 तरह से प्रवृत्त होता है। 3 तरह वो क्या है? एक तो मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज है नहीं, आप किसी के मन को तो समझ नहीं सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है ना। वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है, किसी के बोलने की शैली की आप नकल कर सकते हैं, काम करने के ढंग का नकल कर सकते हैं। तो कहते हैं बड़ी सफाई से इसकी नकल की जा सकती है। तो कहते हैं हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोलते हैं, है ना। ये कथा आती है ना कि उसने बाघ की खाल गधे ने ओढ़ ली थी। तो कहते हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं समाज में, ये लोग खाल ही नहीं, चोला ही नहीं पहन लेते, ये लोग वैसी भाषा भी बोल लेते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे वास्तविकता क्या है। तो कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। और एक दिन में काशी की एक गली, कहते हैं एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था, शुक्ल जी लिखते हैं
कि एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे इतना नहीं, इतना ले लो, तो इतना तो ले। इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गया और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, यहाँ ना माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं, तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतार्थ भी हुए, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं है। भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें कैसे मुंह से निकल जाती। तो ये उनका कहने का मतलब कि आप हर चीज की नकल नहीं कर सकते हो। जैसे और सब विद्याओं की, वैसे ही पर श्रद्धा आकर्षण की विद्या की आजकल बहुत खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में से एक अलग विद्यालय खुला, मतलब ढोंगी श्रद्धावान जिसको कह सकते हो आप, उनकी बात शुक्ल जी कह रहे हैं। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं और कहते हैं, ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के सहारे कर्म में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधन के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति, कुशल, धूर्त और पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में कहते हैं ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। पराई श्रद्धा के चिंतन से उनको आनंद मिलता है। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की सामग्री समझते हैं। पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं कि किसी उद्देश्य से नहीं, यानी भोग विलास के लिए चाहते हैं, मानसिक भोग विलास के लिए पराई श्रद्धा चाहते हैं। और कहते हैं ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और इस तरह के लोग भी होते हैं, वैसे ही ये लोग भी होते हैं। पर कहते हैं समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छेड़ बैठते हैं, जिनका होना उन्हें उतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना उनको अच्छा लगता है। वो उनको ये नहीं लगता ये सार्वजनिक कार्य हो जाए अच्छे से, नहीं, उनका उद्देश्य ये होता है कि ये मेरे द्वारा कराया जा रहा है, ये उन्हें लग ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है, तो इनका पेट फूलने लगता है, कहते हैं। और या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। और दूसरी पहचान कहते हैं ऐसे अश्रद्धावान लोगों की ये है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। तो शुक्ल जी ने इसकी भी चर्चा की, किस तरह से आपको ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी, ऐसे लोगों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखनी है। और आगे कहते हैं, ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता है कि करना चाहता है जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, उस पर प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं कर सकता है। तो श्रद्धा कहते न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा का कैसे हम करते हैं, उस किसी के गुण कर्मों को देखकर तो श्रद्धा होती है। तो कहते श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता है। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों ना बिके। शुक्ल जी कहते हैं जब सब कुछ बिकता है तो श्रद्धा भी बिक जाती है आज के समय में, पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते हैं। आगे कहते हैं खैर नकली ही सही, एक भाव पर दूसरे भाव की तलाई करके हम बाजार में क्यों ना जाएं। अपने भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारे। कहते हैं ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों ना मात करें, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं।
तो शुक्ल जी आज के समय की सच्चाई भी यहाँ पर बताते हैं। बहुत बड़ा निबंध है भाई ये तो, पूरा ऐसे क्लास में कैसे पढ़ा जा सकता है पूरा करूँगा, इतना है अभी। 10-11 पेज है अभी ये निबंध। आज से पढ़ा के इसको खत्म करेंगे और इसमें कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन है, बस आप लोग वो करिएगा, ठीक है। और बाकी इससे जो भी प्रश्न आएंगे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं और हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं और दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, कहते हैं इससे अधिक नहीं पड़ना चाहिए कि हम बस समाज का मंगल हम करते रहे। और यदि हमारी श्रद्धा के कारण हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है वो, तो वो हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में कहते हैं याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। और श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं, उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर ये कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराज मेरी श्रद्धा स्वीकार करो। इस प्रकार की स्वीकृति हमें कोई आवश्यकता नहीं, कहते स्वीकृति की। हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर पर बैठे रह सकते हैं अगर आप किसी को जताएंगे हमारी श्रद्धा है आपके, कहते या उसे इस रीत से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है तो वह हमसे रुष्ट है तो हम उसका सच्चा और चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, कहते इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे और फिर हम उससे घेरे रहे तो वह हमें हटा सकता है। तो कहते श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं है, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की है तो किसी की उतनी हानि नहीं है, पर यदि घृणा भूल या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का संतोष और दुख फैल सकता है, ठीक है। तो सुबह जी कहते हैं कि श्रद्धा के ऊपर इन्होंने 3 विषय बताए, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से क्या है, समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधन प्रतिभा विकास दोनों की संभावनाएं होती है। तो श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को भी कभी कभी उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है और कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। तो कहते हैं श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वो इसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वह दान होता है जो श्रद्धावश दिया जाए, दूसरा वह होता है जो दयावश दिया जाए। यही 2 तरह के दान ही कहते हैं सच्चे दान होते हैं। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो श्रद्धावश दिया जाता है, अंधों, लूलों, लंगड़ों और को जो दान दिया जाता है वो दयावश दान दिया जाता है। तो श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और कहते हैं दया असामर्थ्य के प्रति होती है, ठीक है। जो सामर्थ्यवान है उस पर हम श्रद्धा रखते हैं, जो असामर्थ्य है उस पर हम दया दिखाते हैं। तो जन साधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्त अनुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं
जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं। तो आगे कहते हैं शुक्ल की श्रद्धा व दान में उपयोगिता का तत्व छिपा है। स्मृतियों में श्रद्धा व दान पर बड़ा जोर दिया जाता है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया जाता है। कहते विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में कर्मवीरों को, मानव विज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हम समाज की भूख समझनी हमें चाहिए और इन्हें हम कुछ श्रद्धावश कहते देते हैं। वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है अगर आप इन लोगों को कुछ दान करते हैं, जहां से रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध कहते हैं स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उस प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या सग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न लगता है। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में यदि कुछ भी दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडित पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहते हैं, यही कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है। पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। तो कहते हैं यद्यपि पंडितों और पुरोहितों के संबंध में सदा निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्ध की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है, किसी को उसके प्रति अश्रद्धा होती है। तो इसका कारण कहते हैं घृणा के अंतर्गत दिखाया गया कि ये कारण क्यों होता है। अब भक्ति की बात बताते हैं शुक्ल जी। कहते श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब श्रद्धा और प्रेम दोनों हमारे अंदर हो किसी के प्रति तो वो हमारी क्या होती है, भक्ति कहलाती है। जब पूज्य भाव की, जो इम्पोर्टेंट कथन है ये, ठीक है, जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो तो उसकी सत्ता के रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में कहते हैं भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं जब श्रद्धेय की दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब श्रद्धेय का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंशों से अर्पित करने को प्रस्तुत हो जाते हैं और उसके जीवन के क्रम पर भी अपना बहुत कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। और कभी हम कहते हैं अर्पण करते हैं और कभी हम क्या करते हैं, याचना करते हैं जब हम भक्त हो जाते हैं। तो सारांश शुक्ल जी कहते हैं यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। इसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहिए। तो किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे, समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, निंदा करने वालों को से झगड़ा करेंगे, कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, लेकिन कहते हैं जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ यानी परिवार व शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। और कहते हैं इसी का नाम क्या है, आत्म निवेदन। ठीक है, एक और कथन इसमें आता है, श्रद्धा द्वारा हम, ये इंपॉर्टेंट कथन है जो इसमें अंडरलाइन है जितने भी इस पीडीएफ में, श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हम उसके अंश के अधिकारी हो सकते हैं। एक कथन और आता है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ देता है पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी निबंध अभी 10 पेज बाकी है, वो आप लोगों को बाकी पढ़िएगा, हम क्विज करा देंगे, उसमें आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे इसमें आता है कथन, भक्त में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं।
और कहते हैं कि आगे कहते हैं हम ही हम वाले तुम भी नहीं रह सकते, तुम ही तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्त के लिए दैन अर्थात दूसरों के महत्व को अपने लघुत्व की भावना वाली बात होनी चाहिए, तब आप भक्त बनते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं जन साधारण के लिए, शुक्ल जी कहते हैं जन साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पद पर कष्टकर और श्रमसाध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल से कहते हैं मनोहारी लगने लगता है वही पद। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मकता का बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। तो आगे कहते हैं शुक्ल जी का एक और कथन आता है कि शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्ति कारणीय क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी की कहते हैं बेहुदे की बातें सुनकर। ठीक है, आगे शुक्ल जी कहते हैं गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आशय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर करती है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है शुक्ल जी कहते हैं, और संकल्प विकल्प दूसरी क्रिया है। सत्योन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक है। सामीप्य लाभ से अभिप्राय केवल किसी के साथ लगा रहना नहीं है। शुक्ल जी के कहने का मतलब सामीप्य से ये नहीं मतलब आप होता है किसी से आप लगे रहो किसी के पास। और एक आता है कि जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता रहता है। यदि एक काम हमारे काम का है तो दूसरा हमारे काम का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये निवृत्ति और प्रवृत्ति साथ साथ चलती है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते हाथ जलाए। ठीक है, तो ये बताते हैं शुक्ल जी। आगे कहते हैं कि विश्व विधान का क्षुद्र चेतन अंश है। मनुष्य विश्व विधान का क्षुद्र चेतन अंश है। और जीवो जीवस्व जीवनम का सिद्धांत भी शुक्ल जी बताते हैं। तो ये निबंध इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है वो आपको मिल जाएंगे। आगे कहते हैं बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसा नाक से खाना और कान से सूंघना। ये भी इम्पोर्टेंट कथन इसी निबंध से आता है। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा अर्चन वंदन दास साक्ष्य और आत्मनिवेदन, ये नौ बातें भक्ति की होती हैं। नवधा भक्ति कही गई है ना। ठीक है, और पूरी श्रद्धा में कहते हैं याचकता का भाव नहीं है। क्लास एंड हो जाएगी, आधा मिनट बचा हुआ है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इसी भाव की प्रवृत्ति होती है। तो ये था श्रद्धा और भक्ति निबंध शुक्ल जी का, जो इसमें महत्वपूर्ण कथन अंडरलाइन है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप ये कथन पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सभी अंडरलाइन है। और कुछ आपको जो आज हम क्विज कराएंगे वो सारे कथन यहीं पर मिल जाएंगे। ये बताते हैं सब।